बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं बहुत ही मज़े से कबाब बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए हम लोगों ने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है, जिसका हमने सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। 6 हमने लहसुन की जरवे, 1 ही अदरक का टुकड़ा और 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिन्हें हमने बारीक कूट लिया है। 1 टेबलस्पून हमने नमक ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने जीरा ले लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च चाहिए। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए। सबसे पहले हम तमाम मिर्च मसालों को कीमे के अंदर शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट को शामिल कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी फरमाइश पे कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में वो रेसिपी बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। अब मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए हम छोटी सी हाथ पे बोल बनाएंगे। एक हम सीख ले लेंगे। इस बोल को हम सीख के अंदर परोकर उंगलियों की मदद से इसका कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब हमने छोटे छोटे साइज के बनाने हैं, ज़्यादा बड़े हम कबाब नहीं बनाएंगे। बस कबाब का इतना ही हम साइज रखेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। कबाब बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे सीख में से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तमाम कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें बिरयानी के मसाले के लिए जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो हम लोगों ने प्याज ले लिए हैं जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। 8 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिसे हमने नीचे से छोटा सा कट लगा लिया है। 4 अदद हमने दरमियानी साइज के टमाटर लिए जिन्हें बारीक काट लिया है। 1 अदद हमने बिरयानी मसाले का पैकेट ले लिया है। हल्दी जो हमें पुदीने की पत्तियाँ और धनिया के पत्ते तोड़ लिए हैं। आधा किलो हम लोगों को दही चाहिए। अब हम चलते हैं कबाब बिरयानी के चावलों की तरफ। कबाब बिरयानी के लिए हम लोगों ने 1 किलो चावल ले लिए हैं जिसे हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 6 टेबलस्पून हमें नमक चाहिए। 4 टेबलस्पून हमें घी चाहिए। सबसे पहले हम लोग चावलों को उबाल लेंगे। चावलों को उबालने के लिए हमने पतीले में हस्बे ज़रूरत पानी ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे, घी शामिल कर लेंगे, अब हम पानी में बबल्स आने तक का वेट करेंगे। जब तक हमारे पानी में बबल्स आना शुरू होंगे तब तक हम कबाब बिरयानी का दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेंगे। पतीले में हम लोगों ने 1 कप घी शामिल कर लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज के लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे, बिरयानी मसाला शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने मसाले को हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर दही शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही अब हम इसके अंदर कबाब शामिल कर लेंगे। कबाब हम एक एक करके शामिल करेंगे। अब हम इसी तरह से 4 मिनट तक कबाब को पकने देंगे। चम्मच हम इसमें नहीं चलाएंगे। अब हम दूसरी तरफ अपने चावलों का पानी देख लेते हैं। पानी में हमारे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चावलों को इतना पकाएंगे कि चावल हमारे एक कनी पे रह जाए। जब चावल हमारे एक कनी पे रह जाएंगे तो चावलों को हम पानी में से बाहर निकाल लेंगे। कबाब को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। कबाब हमारे सख्त हो चुके हैं। इस तरह से कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं। अक्सर लोग कबाब फ्राई करके भी शामिल करते हैं, लेकिन उस तरह से कबाब ये होता है कि सख्त हो जाते हैं और जूसी नहीं बनते। इसलिए हम लोगों ने इसे मसाले में इसे पकाया है। अब हम इसे मसाले के अंदर अच्छे से भून लेंगे। कबाब को हमने मसाले के अंदर अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर सब्ज मिर्चें शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट तक हम मसाले को मजीद पका लेंगे। मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से कबाब, मिर्ची और मसाला बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर उबले हुए चावल शामिल कर लेंगे। सारे चावल अभी हम शामिल नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी एक लेयर लगाएंगे। चावलों को हम अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसके अंदर सारा कबाब मसाला शामिल कर लेंगे। मसाले को भी हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल कर लेंगे। अब हम बाकी के बचे हुए तमाम चावल शामिल कर लेंगे। चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। जो बाकी का हमारा धनिया और पुदीना बच गया था उसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसके अंदर जर्दा कलर शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून हम लोगों ने जर्दा कलर लिया। उसके अंदर हम लोगों ने 4 टेबलस्पून पानी शामिल करके ये जर्दा कलर तैयार कर लिया है। इसे शामिल कर लेंगे। अब हम अपने चावलों को दम लगा लेंगे। 3 मिनट तक हम लोग हाई फ्लेम पे दम लगाएंगे। बाद में 20 मिनट तक हम लोग लो फ्लेम पे दम लगा देंगे। चावलों को दम दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चावलों का दम खोल लेंगे। चावलों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कबाब बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। कबाब बिरयानी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और शानदार से हमारी कबाब बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे हम लोग रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपको हमारे कबाब बिरयानी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।